डी स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। डी स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 का जो क्लास 10 इंग्लिश का यूपी बोर्ड पेपर है सेट 3 817 BJ, उसके MCQ देखेंगे डी स्टूडेंट्स आज हम, क्योंकि डी स्टूडेंट टाइम बहुत ही लिमिटेड टाइम आपके पास स्पेयर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है डी स्टूडेंट्स। तो डी स्टूडेंट आइए अब आज हम आपके लिए सेट जो 3 है 817 BJ उसके MCQ देखते हैं। देखो MCQ कराएंगे आपको और कल इसके सेट 4 के करा देंगे, क्योंकि टाइम कम बचा है डी स्टूडेंट। देखो जैसे इन्होंने पहला ही दिया है, देखो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे डी स्टूडेंट, पैसेज पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखो बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी अकोमोडेशन फॉर द नाइट, मतलब ये बता रहे हैं कि बंसीलाल जो है वो रात में रहने के लिए उसे कोई स्थान नहीं मिल सका। एकोमोडेशन मतलब यहाँ पर स्थान, क्यों नहीं मिल सका? देखो क्योंकि डी स्टूडेंट वो क्या चाहता था, वो मतलब निःशुल्क चाहता था, कोई स्थान उसे मिल जाए और उसके पास पैसे नहीं थे। देखो जैसे जो यहाँ पे दिया है, he thought he would go to a चोल्ट्री। चोल्ट्री मतलब होता है एक निःशुल्क जो रहने के लिए स्थान मिलते, सराय कह सकते हैं। वेयर he would not have to pay any rent but he did not know how to find one that, ठीक है। तो डी स्टूडेंट में ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, इसका आंसर कौन सा आएगा डी स्टूडेंट? ये देखो ऑल द होटल इन द सिटी वर क्लोज्ड, ये भी नहीं है। ऑल द होटल रूम्स वर बुक्ड, द होटल्स वर टू एक्सपेंसिव, ही वांटेड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। तो इसका सी वाला सही है। देखो इसका सी सही है डी स्टूडेंट, सी सही है, क्योंकि जो होटल थे बहुत महंगे थे और वो उन्हें बहन नहीं कर सकता था। अगला देखेंगे व्हाट द वर्ड चौल्ट्री। चौल्ट्री मीन, चौल्ट्री मतलब होता है एक रहने के लिए निःशुल्क कोई स्थान मिल जाए। एन एक्सपेंसिव होटल नहीं होगा, आ हाईवे होटल नहीं होगा, आ रोड साइड ईटरी नहीं होगा, ये होगा आ फ्री, जो है आ फ्री रेस्टिंग प्लेस, ठीक है, आ फ्री रेस्टिंग प्लेस होगा। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तीसरा देख लेते हैं। देखो देखो द पोर्टर रिफ्यूज्ड टू हेल्प बंसीलाल, उसने मदद करने से क्यों मना किया था? क्योंकि उसने इसलिए मना किया था, ही रिफ्यूज्ड टू पे द पोर्टर, ही रिफ्यूज्ड टू पे द पोर्टर एनी ट्रिप, क्योंकि उसने उसे कोई बख्शिश नहीं दी थी, कोई ट्रिप नहीं दी थी। ठीक है, जैसे ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये तो आप कर लेंगे। अब देखते हैं, देखो जैसे इन्होंने दिया है ग्रामर के क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो द बॉयज बिफोर ही इंटर्ड द किला। देखो पास्ट में जब दो काम हो जाएं भूतकाल में, तो जो काम पहले समाप्त होता है डी स्टूडेंट, वो हम काहे में उसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो बाद में होता है उसे बनाते हैं प्रेजेंट पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो देखो इन्होंने कहा द बॉयज बिफोर ही इंटर द क्लास, उसके क्लास में प्रवेश करने से पहले ही लड़के जा चुके थे, तो मतलब तो पहले जो काम होता है वो हम काहे में बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है? हैड प्लस B3, तो हैड गोन आएगा इसमें। ठीक है, आगे देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। यू आर प्राउड, कई बार हमने बताया प्राउड के साथ ऑफ आता है, इसमें कुछ समझने की जरूरत है नहीं, प्राउड ऑफ होता है। यू आर प्राउड ऑफ योर सन। अगला देख लेंगे, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा धन जो था वो उसे खर्च कर दिया। तो क्या है ये? पार्ट ऑफ स्पीच बताना है मनी का, तो ये मनी है नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है ये। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो इसके अनुसार डी स्टूडेंट, इसमें तो सभी स्पेलिंग इन्होंने सही दी हैं। देखो मिस्चीफ भी सही लिखा है, बिलीव भी सही है, डिसीव भी सही है, अचीव भी सही है, तो इसमें तो सभी सही दी हैं। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो, लेकिन इसके अनुसार इसमें कोई भी गलत स्पेलिंग नहीं है। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो
8वां देखेंगे रीअरेंज करना है, तो पहले सब्जेक्ट देखो इट, उसके बाद में हम क्या लगा देते हैं, अगर एच बी होती हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हमने लगा दिया हैज, फिर एडवर्ब नोट लगा दिया, तो यही डी वाला सही है। ठीक है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से जो है वो बरसात नहीं हो रही है। देखो आगे देखेंगे द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, अ लेटर टू गॉड का क्वेश्चन है, पैसे दिया है, हु वेंट टू ओपन, किसने इसे किसने खोला था। देखो देखो सीधा दिया है द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो क्या आएगा ऑप्शन बी द पोस्ट मास्टर। अगला देख लेते हैं, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितने पैसे मिले थे। देखो ये दिया है ओनली 70 पीसो रीच्ड मी, कितने मिले थे 70 पीसोस। ठीक है, अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, देखो व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, डाकघर के कर्मचारियों के बारे में उसने उन्हें क्या कहा था, बंच ऑफ क्रुक्स कहा था, बंच ऑफ क्रुक्स, ठगों का झुंड कहा था। आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, मंडेला के अनुसार किसी देश का सबसे बड़ा धन क्या है, उसके लोग होते हैं, पीपल। ठीक है, मिनरल्स नहीं है, जेम्स नहीं है, डायमंड्स नहीं। आगे देखेंगे हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियाम ओ फिलेहर्टी है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखो देख लेते हैं 14 से 15 पोइम से दिया है इन्होंने, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब इन्होंने दिया है स्टंजा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोइम लिखी है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, इसका क्या इफेक्ट हुआ था, चेंज्ड हिज मूड, पहला ही सही है, उसका मूड बदल गया था। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोइट, कवि के लिए क्या बचा लिया गया था, सम पार्ट ऑफ डे, देखो ये दिया है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, सीधा सीधा उसी में दिया है। आगे देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखो 16 to 20 मिसिस पंफरे वाज अ रिच लेडी, बहुत अमीर महिला थी, तभी तो उन्होंने कुत्ते को लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया था। आगे देखेंगे हु वाज द थीव इन द स्टोरी, इसमें चोर कौन है, देखो हरी सिंह है, अनिल है, मंगल पांडे कोई मतलब नहीं है, सुरेश भी कोई है ही नहीं इसमें करेक्टर, तो कौन है हरी सिंह, ऑप्शन ए सही है। अगला देखेंगे हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, इसमें मिडनाइट विजिटर कौन था डी स्टूडेंट्स, कौन था, मैक्स था। आगे देखेंगे डी स्टूडेंट्स हु वाज वेयर वाज इब्राहिम बोर्न इन, उनका जन्म कहाँ हुआ था, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग में हुआ था। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथिल्डा ऑलवेज रिमेनिड, मैथिल्डा हमेशा रहती थी, खुश रहती थी, डिलाइटेड रहती थी, कंटेंटेड रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, ऑप्शन ए सही है। ठीक है डी स्टूडेंट, तो उम्मीद है हमने अभी आपको जो इसमें है 20 MCQs करा दिए हैं। सेट जो है हमारा 3 है 817 BJ, और कल हम चौथा सेट करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।